देखिए, आज आपका पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का। हमने आपको थ्योरी बता दिया था, उसमें कुछ 2 क्वेश्चन भी बताए थे। अब देखिए, ये पार्ट 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपको हमेशा ग्रुप डी, चपरासी, खलासी में जरूर देखेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, इसीलिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो बहुत छोटे छोटे लैंग्वेज के जो सवाल होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। उसके बाद बड़े वाले लैंग्वेज को तो आसानी से उड़ा देंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करना। आप सोचिए मेंटलिटी, यहाँ पे जो लाभ हो रहा तो बेचने पर हो रहा, मतलब एसपी पे लाभ हुआ, सीपी पे नहीं हुआ। आप दिमाग से सोचिए। तो कहा वस्तु का सीपी ज्ञात करें, यानी ये जो 16.2/3% जो आप देख रहे हैं, ये एसपी पे लाभ है, ना कि सीपी पर। और जिस किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, उसको परसेंटेज बहुत अच्छा से आना चाहिए, तभी वो सीख सकता प्रॉफिट एंड लॉस, अन्यथा वो नहीं सीख सकते। तो देखिए, 16.2/3% का जो मान है वो हमेशा 1/6 है। परसेंटेज का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। और हमने एक टेबल्स बना के डाल दिया कि 1/5% कितना, 1/4% कितना, 1/9% कितना, 1/3% कितना, ये सभी का आपको टेबल मिल जाएगा। तो देखिए, 16.2/3% का जो मान होता वो हमेशा 1/कितना होता, 6। आप सोचिए मेंटलिटी, ये जो 1/6 है, तो ये एसपी पे है कि सीपी पे, मतलब क्या इसने बेचने पर दिखा। तो जब बेचने पर दिखा तो यहाँ कभी भी सीपी नहीं होगा, एसपी होगा। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 6 पे कितना का प्रॉफिट इन्होंने कमाया, 1 का। तो जब हम कभी भी सीपी निकालना होता है तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा लेते हैं, तो हमेशा क्या निकल जाता है, सीपी। तो 6 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया, 5। तो इन डाटा के अनुसार आप सोचिए, ये वस्तु को बेचा कितने में, 1470 में, मतलब ये 6 का मान कितना है, 1470। जब 6 से डिवाइड करेंगे 1470 में, तो हमेशा 245 बार में कट जाएगा। अब हमें क्या कहा कि सीपी ज्ञात करें, तो सीपी कितना इकाई था, 5 इकाई था। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 245। जब 6 से 1470 में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 245। तो 5 में 245 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225। यही आपका क्या निकलेगा, सीपी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा कि एक वस्तु को एसपी के 16.2/3% पर 16.2/3% लाभ पर बेचा जाता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन उसी तरीका कि वस्तु को हम प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमेशा एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सीपी पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो कितने के एसपी पे लाभ हो रहा है, यानी 16.2/3% के ऊपर लाभ हुआ इसको, यानी 16.2/3% का लाभ हुआ। तो 16.2/3% का मान कितना होता है, 1/6। मतलब ये 6 हमारा एसपी है और 1 हमारा प्रॉफिट है। और एसपी में से जब पी घटा देंगे तो 100% है कि हमेशा सीपी आएगा। तो 6 में से 1 घटा देंगे तो सीपी कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि दुकानदार का वास्तविक लाभ, मतलब इसका परसेंटेज में आपको बतलाना कि दुकानदार का जो वास्तविक लाभ हुआ वो हमेशा आप परसेंटेज के रूप में बतलाएं। तो परसेंटेज लाभ का सूत्र होता है P/CP × 100। P का मान 1, CP का मान 5, आप परसेंटेज के लिए 100, तो 5 से 100 को चक से उड़ा दीजिए, 20 बार में कंप्लीट। मतलब कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 20 का। हमने बार बार कहा कि CP पे लाभ ज़्यादा दिखता है और SP पे लाभ कम दिखता है, ये हमेशा याद रखिए। तो CP पे लाभ कितना दिख गया, 20। SP पे कितना था, 16.2/3%। मतलब इन दोनों में से क्या P का मान ज़्यादा दिख रहा है, ये कितना प्रतिशत, 20। ये क्या है, CP, ये क्या है, SP। तो CP पे लाभ ज़्यादा दिखता है और SP पे लाभ कम दिखता है। स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं।